गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 7वीं में महाभारत कथा का पाठ नंबर 15 जिसका शीर्षक है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, तो इसके बारे में समझा रही हूँ। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है इसका मतलब हाफ लेसन जो था मैंने समझा दिया था, आधा भाग समझा दिया है। अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे। अब मैंने आपको वहाँ पे हमने यहाँ खत्म किया था कि सारथी जब वहाँ गया था रणवास में द्रौपदी को लेने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर द्रौपदी को वहाँ पे चौसर के खेल में हार गए थे, तो वहाँ लेने गया। तो उसने उस समय वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, यानी युधिष्ठिर खेल में कैसे अपना सब कुछ हार गए थे, वो सब हाल जो है द्रौपदी को सुनाया, यानी उसके बारे में सब बताया। तो वह द्रौपदी प्रतिगामी से बोली कि हे सारथी, जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वो स्वयं को हारे थे या मुझे, और सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना, जो उत्तर मिले वह मुझे आकर के बताना, फिर उसके बाद मुझे ले जाना। मतलब यदि वो पहले स्वयं को हार गए तो फिर उसके बाद तो वो किसी चीज को हार सकते नहीं, खुद ही हार चुके हैं अपने आप को। तभी द्रौपदी ने उसे ये कह करके भेज दिया। अब प्रतिगामी जो है वापस सभा में आया, उसने वही प्रश्न पूछा जो द्रौपदी ने उससे कहा था। तो इस पर दुर्योधन ने जो है उस सारथी से कहा, द्रौपदी से कहो वहां जाकर के कि वो स्वयं जो है सभा में आए और अपने पति से यानी युधिष्ठिर से ही इस प्रश्न का उत्तर मांगे। अब प्रतिगामी दोबारा वहां चला गया, द्रौपदी के आगे से झुका करके बड़ी नम्रता से बोला, देवी दुर्योधन ने ये कहा है कि आप स्वयं ही सभा में आए और अपने पति से ही ये प्रश्न पूछें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर आकर मुझे बताओ। अब प्रतिगामी फिर लौट गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर के दुर्योधन बहुत परेशान हो गया, यानी झल्ला उठा। तब उसने अपने भाई दुशासन से कहा, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, तुम जाओ और घमंडी औरत को यहाँ ले आओ। अब दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी, वह तो चाहता ही था। तो वो वहां पे पहुंचा रणवास में, उसने द्रौपदी के गुंथे हुए यानी जो चोटी बनाई हुई थी वो बाल बिखेर दिए, उसके गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। अब द्रौपदी बहुत विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देख करके धृतराष्ट्र के एक बेटे जिसका नाम विकर्ण था, उसको बहुत दुख हुआ। उससे जो है बोले बिना नहीं रहा गया। उसने कहा, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी पत्नी तक की बाजी लगा दी है। यह सारा कार्य न्यायोचित है, न्याय के समान जो है उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि वो तो पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए अकेले युधिष्ठिर को यह हक नहीं है कि वो उसकी बाजी लगा दे और वो उसे हार जाए। उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही नहीं था। अब मेरी एक और आपत्ति भी है, मुझे इस बात से भी परेशानी है, ये बात भी ठीक नहीं है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम के विरुद्ध मानता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। विकर्ण के भाषण से वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनके मन पे भ्रम का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया, सभा में कोलाहल मच गया। यह सब देख के कर्ण खड़ा हुआ और गुस्से में आकर के बोलने लगा, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, उनके होते हुए तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हें यहाँ बोलने का या वाद विवाद करने का यानी तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देख करके दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वो वस्त्र खींच रहा था, वस्त्र बढ़ रहा था, तो द्रौपदी जो है वो
वो श्री कृष्ण को याद कर रही थी कि अब जो है तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। तो इसलिए वो दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा था, उधर से उसकी साड़ी बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार से साड़ी को खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाँफता हुआ थक के चूर होकर के वो बैठ गया और लोगों में कंपकपी सी फैल गई। बड़े धीमे से स्वर में लोग बातें करने लगे। इतने में भीमसेन उठा और उसके होंठ क्रोध से जो है फड़क रहे थे। तब उसने बड़े ऊंचे स्वर में एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की भीमसेन ने? उसने यह भयानक प्रतिज्ञा कर ली थी कि उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खा करके कहता हूँ, जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर नहीं लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर के जो उपस्थित लोग थे, जो लोग वहां पे बैठे थे सभा में, वो सब जो हैं बहुत थर्रा उठे, यानी थर-थर कांपने लगे, बड़े परेशान हो गए। अब इन बातों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह ठीक नहीं हुआ है। तब उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और यह उनके पुत्रों और यानी उनके कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने उस परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े ही प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा उसे धीरज बंधाया। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो बहुत ही उदार हृदय के हो। दुर्योधन की इस कुचाल को, यानी इसकी ये जो बुरी चाल दुर्योधन ने चली है, उसे क्षमा कर दो, इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब कुछ ले लो और वापस इंद्रप्रस्थ में जाकर के सुखपूर्वक रहो। अब धृतराष्ट्र की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर के पांडवों के दिल तो शांत हो गए, लेकिन द्रौपदी तब द्रौपदी और कुंती और सारे पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद, यानी वहां से चले जाने के बाद, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र ने समझा दिया था और सब कुछ देकर के उन्हें वापस भेज दिया था, वो वहां से चले गए। लेकिन जब वो चले गए तो कौरवों में जो बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से निकल जाने के कारण कौरव जो है बहुत नाराज होने लगे, गुस्सा करने लगे। दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन जो है फिर अपने पिता धृतराष्ट्र के सर पर सवार हो गया, यानी धृतराष्ट्र के पास चला गया और वापस से वही बातें करने लगा और पांडवों को खेल के लिए एक बार फिर से बुलाने के लिए उन्हें राजी कर लिया। धृतराष्ट्र देखो कैसे कानों के कच्चे थे, पहली बार भी ऐसा हुआ और उन्हें पता भी चला कि ये जो है अच्छा नहीं हुआ है और उन्हें सब कुछ वापस दे के वहाँ पे भेज दिया था। लेकिन अब दूसरी बार फिर वही बात कह रहा है दुर्योधन और वो बात फिर से मान जाएंगे। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। अब युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल की शर्त यह थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा। अब ये वाली शर्त रख दी थी। पहले तो क्योंकि वो सब चीजें हार रहे थे ना, अब जो थी ये शर्त थी, जब जो हार जाएगा 12 साल का वनवास या उसे वन में रहना पड़ेगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी कि वो कहीं भी भेष बदल के रहेंगे और वो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और यदि वे पहचान में आ जाते हैं, यानी 12 सालों के बाद यदि उन्हें पहचान लिया जाता है और पकड़े जाते हैं, तब उन्हें वापस से 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। अब ये शर्त रखी गई। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाता है तो दोबारा से वही होएगा। अब जो इस बार भी क्या हुआ, युधिष्ठिर हार गए और अपने किए वादे के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल में चले गए। तो इस प्रकार यहाँ पे ये लेसन जो है एक बार समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज कुछ काम देती हूँ। आपको पाठ 15 में से कोई 20 प्रश्न बनाने हैं, छोटे छोटे प्रश्न जिनका उत्तर हम एक शब्द में, 1-2 शब्दों में, 1-2 पंक्तियों में दे सकते हैं। तो आप 20 प्रश्न बनाओगे, फिर उन
उनके उत्तर भी साथ में लिखोगे। तो आप ये अपनी नोटबुक में काम कर लोगे। ये आज का आपका होमवर्क है। आपको 20 प्रश्न बना करके और उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।